इनफर्टिलिटी करते हैं। बट मैं यही कहूँगी समाज से कि डजेंट लूज योर होप बिकॉज अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी इज नॉट अनट्रीटेबल। ये जो है इसमें हम लोग लैब हिस्टोस्कोपी करके एक दूरबीन जांच होता है, देखते हैं उसमें छोटे छोटे चीज़ भी बहुत बड़े, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहा जाता है, दिखता है कि क्या दिक्कत और हो सकता है, और सेम टाइम हम लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो मैक्सिमम पेशेंट उससे फर्टाइल हो जाती हैं। और जो नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, जब भी समाज में किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा संबंधित कोई भी समस्या होती है तो हम उनको जागरूक करने के लिए और संबंधित चिकित्सक की पूरी तरह जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रूही यास्मीन हैं, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन हैं, मेट्रो हॉस्पिटल की। आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, myself Dr. Ruhi Yasmin, senior consultant and infertility specialist of Metro IVF Darbhanga. और today I want to talk about a very common and very interesting topic, polycystic ovarian disease, जिसको PCOS और PCOD भी कहते हैं। But this terminology has been changed and it is renamed as PMOS। मीन्स कि ये सिर्फ एक डिजीज़ नहीं, ये डिजीज़ है ही नहीं। पीसीओडी जो समाज में अभी तक माना जाता था कि ये डिजीज़ है, ये जो है चेंज होकर पीएमएस हो गया है। मीन्स कि ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, मीन्स पॉली इंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें जो होता है कि जो हमारे पास मेनली जो लड़कियां आती हैं, यंग वीमेन आती हैं, ये मिलियंस ऑफ यंग वीमेन को अभी ये इसमें ये अफेक्ट कर रहा है। तो जो हमारे पास आती हैं वो इरेगुलर पीरियड लेकर आती हैं, या फिर एक्ने, हर्सुटिज्म, फेशियल हेयर, ये सब प्रॉब्लम लेकर आती हैं। और सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम ये भी होता है इरेगुलर पीरियड, और वो बहुत डर जाती हैं सब देख कर कि अब तो मुझे बच्चा होगा ही नहीं। पर ऐसा कुछ भी इसमें डरने का बात ही नहीं है। ये जो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर ज़रूर है, पर इसको इनिशियल पीरियड में अगर हम लोग इलाज कर ले तो ये बिल्कुल क्यूरेबल है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। नहीं तो अगर नहीं इलाज किए समय रहते तो ये लाइफ लॉन्ग अफेक्ट करता है। बाद में चलकर इसको हार्ट डिजीज़, बीपी का बीमारी, शुगर का बीमारी, ये सब होने लगता है, एंडोमेट्रियल कैंसर तक हो सकता है। इसलिए मुझे पूरे समाज से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा कोई भी सिम्टम हो तो आप डिले नहीं करें, अपने डॉक्टर से मिलें। इसमें क्या होगा कि हम लोग पहले उसका इवैल्यूएशन करते हैं, हाँ, कि उसको कोई भी तरह का हो सकता है बीमारी। एक तो मैं बोली कि इरेगुलर पीरियड, दूसरा फेशियल हेयर, हर्सुटिज्म, ये सब हो जाएगा, या इनफर्टिलिटी भी हो सकता है उसको। ऐसा नहीं कि पीसीओएस से तो इनफर्टिलिटी होगा ही, ये इनफर्टिलिटी नहीं भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहला जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट है ना। आप अपने लाइफ को बिल्कुल हेल्दी जीना है। इसमें दो चीज़ हम लोग बताते हैं, डाइट और एक्सरसाइज। डाइट मीन्स हेल्दी डाइट, जो बाहर का आजकल जंक फूड लोग ले रहे हैं, जैसे कि होगा पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, गुपचुप, नूडल्स, ये जंक फूड नहीं लेना है। घर का फ्रेश खाना खाइए, जो भी आपके घर में बनता है खाइए, लेकिन उसमें थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, कार्ब्स कम होना चाहिए। और इसमें ज़रूरी है वाटर इंटेक। बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन के लिए बोलते हैं ना, 12 गिलास एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी आप डेली पिएं। हाइड्रेशन मेंटेन करना भी इसमें ज़रूरी होता है। प्लस तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लोग बोलते हैं कि 24 आवर्स आपके पास है, आप उसमें से आधा से 1 घंटा या 2 घंटा टाइम निकाले एक्सरसाइज के लिए। कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करें, तेज़ी से दौड़ने जैसा, या कोई भी रेसिस्टेंट एक्सरसाइज करें, या एरोबिक एक्सरसाइज करें, लेकिन डेली करें। और ये जो पीसीओडी एक मिथ है, मिथ से हमेशा दूर रहना है कि लोग समझते सिर्फ मोटे लोगों में हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये पतले लोगों में भी हो सकता है। तो ये दोनों में ज़रूरी है अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी रखना, मतलब खाने में हेल्दी, डाइट हेल्दी, एक्सरसाइज, है ना, कंटिन्यू रखना। मैम, एक बहुत बड़ा सवाल हम कई बार गायनेकोलॉजिस्ट से पूछते हैं कि आज से 15 वर्ष पहले जिन महिलाओं का प्रसव होता था और अभी जो महिलाओं का प्रसव हो रहा है, दोनों की एज में, मेंटलिटी में बहुत चेंजेस है। जो आजकल की जो लड़कियां हैं जो कि मेट्रोज में काम कर रही हैं, अलग अलग जगह काम कर रही हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल में, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो उनकी मेंटलिटी और पहले जो प्रसव करती तो वो उस महिलाओं की मेंटलिटी में कितना अंतर आप तो सबसे मिलती होंगी।
अभी के जैसे हम लोग जेनजी जान ही रहे हैं अभी कितने ज़्यादा वो लोग डेवलप्ड हो चुके हैं मेंटली, और हर चीज़ से मतलब वो सब कुछ देख रहे हैं इंटरनेट से, और सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ वो जान गए हैं। और अभी के समय ये है कि पहले है एक एज होता था, एवरेज एज, जिसमें शादी कर दी जाती थी, हाँ, फिर उसे बच्चा होने में दिक्कत नहीं होता था, प्रसव होने में दिक्कत नहीं होता था, और साथ में घर के बात, मतलब उतनी पढ़े लिखे होते नहीं थे पहले, हाँ, तो घर के लोगों की बात भी सुनते थे, हाँ ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, काम, घर के काम, हाउस कोर्स बहुत करते थे, है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी लोगों को कैरियर बनाना है, लेट मैरिजेस होने लगे हैं, तो स्ट्रेसफुल लाइफ होने लगे हैं कि पहले हम लोग कैरियर बना ले फिर शादी करेंगे। ऐसे में थोड़ा एज ज़्यादा हो जाता है, एक तो फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है, फिर वो कंसीव कर भी जाती हैं तो प्रेगनेंसी में हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है, और फिर जब ज़्यादा एज में फिर नॉर्मल डिलीवरी होने में भी दिक्कत होती है, और मेंटली वो पहले जैसे स्ट्रॉन्ग रही नहीं, उतना घर का काम कर नहीं पाती हैं, अब तो वो लोग जॉब होल्डर हो गई हैं, सिटिंग होता है, थोड़ा तो दिक्कत होता है। तो मैंने दोनों में अभी की जो जेनजी आपने कहा, वो क्या कहते हैं आपके से जब मिलती हैं तो क्या कहते हैं कि हम अभी चाहते हैं या अभी नहीं चाहते हैं? अब वो लोग इतना पेन लेने के लिए कोई तैयार नहीं है ना, सबको सब कुछ आउचलेस चाहिए, सब कुछ पेनलेस चाहिए उन लोगों को ना। तो अभी हम टेक्नोलॉजी भी इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है हम लोग का, है ना, कि हम लोग पेनलेस कराते भी है, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया भी देते हैं, लेकिन थोड़ा देने से थोड़ा तो लेबर में दिक्कत आता ही है, लेकिन करा सकते हैं, वैसे पेनलेस लेबर करा सकते हैं वैसे भी। इनफर्टिलिटी के लिए अगर हम कहें तो क्या प्रारंभिक स्टेज में अगर कोई महिला आती है और आप जैसे कि हार्मोन्स का इंजेक्शन भी उन लोगों को दिया जाता है अलग तरह, तो आप क्या जज करती हो उस समय? एक महिला जब आती है अगर उसके काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा है तो उसमें आप क्या जज करती हैं? किस तरह IVF लैब का इस्तेमाल होता है या फिर क्या? देखिए जो पेशेंट आ रही हैं, सबसे पहले तो मैं बोल दूँ कि इसमें डिले नहीं करें। 1 साल शादी करने के बाद अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, रेगुलर कंटिन्यूस आप अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में हैं, फिर भी आपको बच्चा 1 साल तक अगर नहीं हुआ तो जल्दी से जल्दी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से अपने मिले। उसमें हम लोग आने के बाद उनका इवैल्यूएशन करते हैं, प्रॉपर एकदम पर्सनलाइज इवैल्यूएशन। जो हम लोग का ट्रीटमेंट होता है वो पर्सनलाइज होता है, ये नहीं कि सबको एक ही हो रहा है। तो उसमें कुछ उनका टेस्ट किया जाता है, हार्मोनल इवैल्यूएशन होता है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, ये बहुत कुछ बता देता है, कि उसमें यूट्रस उसका कैसा है, उसका एडनिस्टा कैसा, अंडा कैसा बन रहा है। हार्मोनल इवैल्यूएशन करके उसका ओवरियन रिजर्व जान लेते हैं हम लोग कि उसका अंडा बनाने की शक्ति क्या बची है, अभी शादी के कितने दिन बाद आ रही तो उसका वेट क्या है, उसका BMI हम एवलेट करते हैं, उस हिसाब से उसको ड्रग डोजिंग हम लोग करते हैं। और सिर्फ ये फीमेल का ही नहीं, मेल का भी बहुत बड़ा इशू चल रहा है, मेल अभी इक्वली चल रहा है फीमेल के इनफर्टिलिटी में। तो उसमें भी पूरा हम लोग उसका सीमेन का एनालिसिस करते हैं, और उससे भी अगर सीमेन का एनालिसिस बहुत ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा तो उसमें एक DFI होता है ना, DNA फ्रैगमेंटस इंडेक्स, है ना, वो लेस देन 25 होना चाहिए, जो हम लोग वो चेक करते हैं। अगर नहीं है तो फिर हम लोग 3 महीना उसको एंटीऑक्सीडेंट ट्रीटमेंट चला के फिर उसको फर्टाइल होने बोलते हैं। साथ में फीमेल में हम लोग ट्यूब का उसका इवैल्यूएशन करते हैं। जो ट्यूब होता है ना, ये हो गया आपका यूट्रस, है ना, ये दोनों साइड ट्यूब जो एक कैरी करता है ना, तो ये पैटेंट होना चाहिए, रास्ता क्लियर होना चाहिए, है ना। तो ये हम लोग जांच करते हैं HSG से, या फिर अभी तो बहुत बड़ा बून हो गया है जिसको है कि सब नॉर्मल निकल गया, है ना। फीमेल में भी कुछ नहीं निकला, मेल में भी कुछ नहीं निकला, भाई सब कुछ ठीक है। पेशेंट आपसे क्वेश्चन करेगी तब मुझे क्यों नहीं बच्चा हो रहा है मैम, मेरा तो सब कुछ ठीक है, उसको हम लोग अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी करते हैं। बट मैं यही कहूँगी समाज से कि डजेंट लूज योर होप बिकॉज अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी इज नॉट अनट्रीटेबल। ये जो है इसमें हम लोग लैब हिस्टोस्कोपी करके एक दूरबीन जांच होता है, देखते हैं उसमें छोटे छोटे चीज़ भी बहुत बड़े, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहा जाता है, दिखता है कि क्या दिक्कत और हो सकता है, और सेम टाइम हम लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो मैक्सिमम पेशेंट उससे फर्टाइल हो जाती हैं। और जो तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल पर लाखों लोग देख रहे। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर आप हमसे पूछें, हम इनके सवाल का जवाब आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। लास्ट में मैं अपनी सभी बेटियों और सभी कपल से यही कहना है, अपने प्रॉब्लम को छुपाइए मत, डीले मत कीजिए और मिस पर भरोसा मत कीजिए। कम टू अस, अंडरस्टैंड योर फर्टिलिटी साइंटिफिकली एंड टेक एन एविडेंस बेस्ड डिसीजन। मेट्रो IVF दरभंगा, जहां साइंस मीट्स कंपैशन एंड एवरी फर्टिलिटी जर्नी डिजर्व्स personalized care. Thank you so much for your patience hearing. Thank you.